आज का टॉपिक है हमारा तापमान। पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट का टॉपिक तापमान, टेम्परेचर। तापमान क्या होता है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तापमान एक वेरिएबल फैक्टर है। तापमान एक वेरिएबल फैक्टर है जो चेंज होता रहता है, पर्यावरण में चेंज होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। इसे सेल्सियस व फ़ारेनहाइट से दर्शाते हैं। तापमान जैविक क्रियाओं की दर को घटा बढ़ा सकता है और बायोस्फीयर का प्रत्येक भाग तापमान के द्वारा निर्धारित रहता है। इसकी यूनिट्स हैं, टेम्परेचर की यूनिट्स है तापमान की सेल्सियस व फ़ारेनहाइट। तापमान पर्यावरण के अंदर गर्मी को भी व्यक्त करता है। तापमान एनवायरनमेंट में गर्मी को व्यक्त करता है। टेम्परेचर, तापमान, यह है एनवायरनमेंट में गर्मी को व्यक्त करता है। जिसे सेल्सियस व फ़ारेनहाइट से दर्शाते हैं। बायोस्फीयर का प्रत्येक भाग टेम्परेचर द्वारा निर्धारित होता है। जैविक क्रियाओं को तापमान जैविक क्रियाओं की दर को घटा या बढ़ा सकता है। सजीवों की मेटाबॉलिक एक्शन, उपापचय क्रियाओं, बिहेवियर व्यवहार, रिप्रोडक्शन, जनन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व ग्रोथ को भी प्रभावित करता है। तापमान प्रभावित करता है। बायोस्फीयर के विभिन्न स्थानों पर, बायोस्फीयर के जैवमंडल के विभिन्न स्थानों पर तापमान भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग स्थानों पर, जैवमंडल के अलग अलग स्थानों पर तापमान अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। बायोस्फीयर के
विभिन्न स्थानों पर तापमान भिन्न भिन्न होता है। जैसे ठंडे समुद्री स्थानों पर -3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान रहता है। फ्रेश वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस व साइबेरियन विभागों में -7 डिग्री सेल्सियस तथा रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। ठंडे समुद्री स्थानों पर तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम व फ्रेश वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस साइबेरियन विभागों में -7 डिग्री सेल्सियस तथा रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तापमान क्या है? यह एनवायरनमेंट में गर्मी को व्यक्त करता है, जिसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से दर्शाते हैं। जैवमंडल का प्रत्येक भाग टेम्परेचर के द्वारा निर्धारित होता है। तापमान जैविक क्रियाओं की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं। सजीवों की मेटाबॉलिक एक्शन, उपापचयी क्रियाओं, व्यवहार, बिहेवियर, जनन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व ग्रोथ को भी तापमान प्रभावित करता है। जैवमंडल के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तापमान रहता है। एक जैसा तापमान नहीं रहता है। प्रत्येक स्थानों पर एक जैसा तापमान नहीं रहता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ही तापमान रहता है। जैसे ठंडे समुद्री स्थानों पर -3 डिग्री सेल्सियस तापमान से भी कम रहता है और फ्रेश वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस व साइबेरियन विभागों में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। वह इसके अलावा रेगिस्तान में, डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। अब बात करेंगे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तापमान की इकाइयां। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस व फ़ारेनहाइट। तापमान की दो इकाइयां सेल्सियस व फ़ारेनहाइट। किसी मृदा व जल का तापमान ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर के अंदर तापमान सेल्सियस व फ़ारेनहाइट के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं तापमान पौधों के ऊपर भी प्रभाव डालता है। तापमान वनस्पति को भी प्रभावित करता है। तापमान पौधों को दो प्रकार से प्रभावित करता है। फर्स्ट है इसका तापमान प्लांट की फिजियोलॉजी पर प्रभाव डालकर टेम्परेचर प्लांट की फिजियोलॉजी पर
फिजियोलॉजी पर प्रभाव डालकर, फिजियोलॉजी पर प्रभाव डालकर, फिजियोलॉजी पर प्रभाव डालकर उनकी, प्लांट्स की ग्रोथ, वृद्धि व आकार को प्रभावित करता है। एक विशिष्ट प्लांट स्पीसीज विशिष्ट एरिया में, विशिष्ट क्षेत्र में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। यह भी तापमान पर निर्भर करता है। यह भी तापमान पर निर्भर करता है। यह भी तापमान के ऊपर निर्भर करता है। अब बात करेंगे रोनकियर क्लासिफिकेशन, तापमान के रोनकियर क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर, रोनकियर क्लासिफिकेशन। टेम्परेचर का रोनकियर क्लासिफिकेशन। रोनकियर ने हीट या टेम्परेचर के आधार पर समग्र वनस्पति को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट है मेगाथर्मस, उच्च तापी। सेकंड है मीजोथर्मस, मध्यतापी। थर्ड है माइक्रोथर्मस, निम्न तापी। फोर्थ है हेक्टिस्टोथर्मस। फर्स्ट है मेगाथर्मस, सेकंड है मीजोथर्मस, थर्ड है माइक्रोथर्मस, फोर्थ है हेक्टिस्टोथर्मस। इस प्रकार रोनकियर ने समग्र वनस्पति को तापमान के आधार पर 4 भागों में बांटा है। मेगाथर्मस उच्च तापी, मीजोथर्मस मध्यतापी, माइक्रोथर्मस निम्न तापी, एक्टिस्टोथर्मस। अब बात करेंगे मेगाथर्मस की। इन प्लांट्स को अत्यधिक तापमान की आवश्यकता रहती है। जहां पर वर्ष भर अधिक तापमान रहता है वहां पर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। मीजोथर्मस के अंदर जहां की क्लाइमेट मध्य तापी होती है, जहां न ज्यादा गर्मी और न ही ज्यादा ठंड रहती है, वहां पर ये प्लांट्स सर्वाइव करते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोथर्मस निम्न तापी। यहां पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उन प्लांट्स को वो ठंडी जलवायु के अंदर पाए जाते हैं। ठंडी जलवायु के अंदर पाए जाते हैं। इनको उच्च तापमान की आवश्यकता या वहां पर उच्च तापमान नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं हेक्टिस्टोथर्मस। ये पादप अल्पाइन व
ठंडी जगह वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फर्स्ट अपना मेगाथर्मस, उच्च तापी। उच्च तापी गर्म आवासों में, गर्म आवासों में पाए जाने वाले अर्थात जहां वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, अधिक रहता है, जहां तापमान वर्ष भर अधिक रहता है या अधिक, जहां वर्ष भर अधिक तापमान की, वर्ष भर अधिक तापमान की, अधिक तापमान की आवश्यकता, तापमान की आवश्यकता होती है। ये पादप ट्रॉपिकल, ये पादप ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, क्लाइमेट में उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट उष्ण जलवायु में, सॉरी उष्ण, उष्ण जलवायु में पाए जाते हैं, उष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। मेगाथर्मस कहलाते हैं। ये पादप कहलाते हैं। मेगाथर्मस उच्च तापी गर्म आवासों में पाए जाने वाले, अर्थात जहां वर्ष भर अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, वहां पर ये पादप ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी पाए जाते हैं। ये प्लांट्स उच्च तापी पादप जहां पर वर्ष भर अधिक तापमान रहता है, वहां पर ये पादप पाए जाते हैं और उनकी क्लाइमेट, वहां की क्लाइमेट उष्ण जलवायु होती है। अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप था अपना मीजोथर्मस, मध्य तापी। मीजोथर्मस, मीजोथर्मस मध्य तापी। मध्य तापी इस प्रकार के प्लांट्स मध्यम जलवायु के अंदर पाए जाते हैं, जहां न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक, वहां के आवासों में न ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा ठंड होती है। वहां पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं और ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर पाए जाते हैं। ये पादप, इस प्रकार के पादप मध्यम जलवायु, इस प्रकार के पादप मध्यम जलवायु जहां के आवासों में न अधिक ठंड हो और न ही अधिक
गर्म हो, गर्म हो, नहीं अधिक गर्म हो। और ये प्लांट्स, ये प्लांट्स सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। मध्यतापी मीजोधर्मस, इस प्रकार के पादप मध्यम जलवायु जहां के आवासों में न तो अधिक ठंड हो और न ही अधिक गर्मी हो, न ही अधिक गर्मी हो। ये प्लांट्स सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की, माइक्रोथर्मस, निम्न तापी। थर्ड टाइप इसका निम्न तापी। माइक्रोथर्मस, निम्न तापी, निम्न तापी क्या है? इन प्लांट्स को, या ये प्लांट्स निम्न तापी प्लांट्स जहां की जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है, जहां की जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है वहां पर ये निवास करते हैं या वहां पर ये पनपते हैं। ऐसे आवासों में पाए जाने वाले, ऐसे आवासों में पाए जाने वाले ऐसे आवासों में पाए जाने वाले पादपों की वृद्धि के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है अत्यधिक ठंड की आवश्यकता होती है। निम्न तापमान की आवश्यकता, अधिक तापमान की आवश्यकता किसमें होती है? मेगाथर्मस के अंदर अधिक तापमान की आवश्यकता थी और माइक्रोथर्मस में निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इसके सॉरी ये प्लांट्स ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी पाए जा सकते हैं। ये प्लांट्स ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल आवासों में भी पाए जा सकते हैं, अब बात करेंगे हेकिस्टोथर्मस की। हेकिस्टोथर्मस क्या होते हैं? फोर्थ टाइप अपना हेकिस्टोथर्मस। हेकिस्टोथर्मस प्लांट्स या हेकिस्टोथर्मस जो वनस्पति पाई जाती है अल्पाइन व ठंडी जगह वाले क्षेत्रों में, ठंडे आवासों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये प्लांट्स ठंडे आवासों व अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
क्षेत्रों में पाए, अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन प्लांट्स को ये प्लांट्स अत्यधिक तापमान में जीवित नहीं रह सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। कहने का मतलब है इन प्लांट्स को निम्न तापमान की या ठंडे आवास की आवश्यकता, ठंडे आवासों की आवश्यकता होती है। एक्स्टोथर्मस, ये प्लांट्स ठंडे आवासों व अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये प्लांट्स अधिक तापमान में जीवित नहीं रह सकते हैं। दोबारा से देखते हैं अपन रोनकियर क्लासिफिकेशन। रोनकियर ने हीट व टेम्परेचर के आधार पर समग्र वनस्पति को 4 भागों में बांटा है: मेगाथर्मस, मीजोथर्मस, माइक्रोथर्मस एंड एक्स्टोथर्मस। अब बात करते हैं मेगाथर्मस। मेगाथर्मस की बात करते हैं। गर्म आवासों में पाए जाने वाले, अर्थात इन प्लांट्स को अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है, अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और ये प्लांट्स मेगाथर्मस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं। सेकंड था अपना मीजोथर्मस। ये प्लांट्स जहां की जलवायु क्लाइमेट मध्यम जलवायु होती है, जहां पर ये पाए जाते हैं। मीजोथर्मस के अंदर ऐसे प्लांट्स जो जहां की जलवायु मध्यम जलवायु हो, जहां न तो अधिक गर्मी हो और न अधिक ठंड हो, वहां पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं। ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोथर्मस, निम्न तापी। इन प्लांट्स को, ये प्लांट्स निम्न तापमान, कम तापमान वाले ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं। बात करते हैं एक्स्टोथर्मस। ये प्लांट्स ठंडे आवासों व अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये प्लांट्स अत्यधिक तापमान को सह नहीं सकते हैं या अत्यधिक तापमान में जीवित नहीं रह सकते हैं।